हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के लिए कौन सा सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेंट्रल आइडिया किस तरह से किस पैटर्न पे आपको लिखना है। तो याद रखना मेरे भाई, आंसर नंबर 8 पर आपके लिए जो सेंट्रल आइडिया आएगा या किसी भी क्वेश्चन पर आएगा तो आपको इसी तरह से डालना। आंसर नंबर 8, 7, 6 जिस नंबर पे भी आएगा आगे आपको लगाना है बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको लिख देना सेंट्रल आइडिया। इसी पैटर्न पे आपको करना है और आंसर नंबर 8 तक ना यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, सेंट्रल आइडिया के नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, इस केस से करना है, याद रखना। इसी तरह से सबसे ऊपर आपको लिख देना है, फिर आपको लिखना है द पोएम और द पोएट। डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल के मत लिखना मेरे भाई, इसी तरह से लिखना द पोएम और द पोएट। द ट्रीज क्या है, द ट्रीज जो ये पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके बोर्ड पेपर में छपा हुआ है, याद रखना। तो इसी तरह से आपको लिखना है द पोएम द पोएट, ऐसे द पोएम का नाम लिख देना है, द पोएट का नाम लिख देना है, ठीक है। याद रख लेना मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपके पेपर में छपा हुआ है, यही आएगा और यही सेम टू सेम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है, ऐसे लिख देना। देखो एग्जामिनर एक लाइन ऊपर की पढ़ेगा और एक लाइन नीचे का पढ़ेगा, तो बिल्कुल ऊपर का देखो कितनी सिंपल लाइन लिखी गई है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहां तक तो लिख ही लोगे ना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, फिर कॉमा, फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चैप्टर का नाम लिख देना द ट्रीज, फिर कंपोज्ड बाय यानी कि इसके राइटर का नाम, कंपोज्ड बाय डाल के इसके राइटर का नाम भी चिपका देना। उसके बाद आप नीचे जो भी याद किए हो ना, यहाँ पर तो एक लिखा गया है, एक अच्छे पैटर्न पे एक अच्छे लैंग्वेज में दिया गया है, आप ये याद कर पाते हो तो बेस्ट है, नहीं तो जो भी आपने याद किया हुआ है ना, पहली लाइन ये जरूर चिपका देना जो यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि पहले लाइन पे पोएम का नाम और पोएट का नाम कंपोज्ड बाय करके ये आपको चिपका देना। एक लाइन आपकी ऐसे फिल हो जाएगी, इतना ही एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। फिर नीचे आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही लिखोगे ना, फिर लास्ट लाइन क्या करना है, ये कोटेशन डाल देना। क्या डाल देना मेरे भाई, ये कोटेशन डाल देना सिंगल इन्वर्टेड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, किसमें मेरे भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नेचर इज गॉड, क्या है, नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। ये बिल्कुल सिंपल सा कोटेशन दिया गया है, यही आपको लिख के आना है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, छपा हुआ है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। दो और है, आप चाहो तो उसमें से भी एक याद कर सकते हो, यानी कि 3 अगर आप याद कर लेते हो ना, ये डस्ट ऑफ स्नो वाला और द टाइगर इन द जू, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, है ना, 2 या 3 आएगा जिसमें से एक करना होगा, इन 3 में से एक जरूर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा है शेयर और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।